आक्रमणों का दौर, गजनवी और गोरी का उदय। 10वीं शताब्दी के अंत और 12वीं शताब्दी के अंत के बीच भारत ने उत्तर पश्चिम से कई आक्रमण देखे। इन आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। इन आक्रमणकारियों में दो नाम इतिहास के पन्नों पर गहरी छाप छोड़ते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने अपने अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाला। दोनों शासक अपनी महत्वाकांक्षा, सैन्य कौशल और भारत पर उनके आक्रमणों के स्थायी प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। उनके आक्रमणों ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि उनके उद्देश्यों, शासन शैली और विरासत में महत्वपूर्ण अंतर थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। गजनवी और गोरी के शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव लाए। महमूद गजनवी, एक तुर्क फारसी शासक, ने गजनी साम्राज्य पर शासन किया, जिसका केंद्र आधुनिक अफगानिस्तान में था। गजनवी ने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वह अपनी सैन्य शक्ति और भारत में अपने 17 आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध था, जो 1000 ईस्वी में शुरू हुआ था। इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन और संसाधनों की लूट था। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी, गौर का एक शासक जिसने आधुनिक अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया, ने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर आक्रमण किया। गोरी ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए। गोरी की महत्वाकांक्षाएं गजनवी से परे थी। उनका लक्ष्य केवल छापा मारना और लूटना नहीं था, बल्कि भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना था। गोरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्थायी शासन की नींव रखी, जिसने आने वाले समय में भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। लूट का उद्देश्य, धन और धर्म का संगम। गजनवी और गोरी दोनों के आक्रमणों को कई कारकों ने प्रेरित किया। एक प्रमुख प्रेरणा समृद्ध भारतीय राज्यों को लूटने की इच्छा थी, जो अपनी दौलत और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। गजनवी विशेष रूप से अपनी लूट की लालसा के लिए कुख्यात था और उसके अभियानों ने बड़ी मात्रा में धन, कीमती धातुएं और दासों को वापस गजनी ले जाया। हालांकि धार्मिक उत्साह ने भी उनकी विजय में भूमिका निभाई। दोनों शासक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे और वे इस्लाम के प्रसार को अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। उन्होंने अपने आक्रमणों को पवित्र युद्ध या अविश्वासियों के खिलाफ पवित्र युद्ध के रूप में उचित ठहराया और विजित आबादी के बीच इस्लाम के प्रसार का लक्ष्य रखा। गजनवी, आक्रमणकारी योद्धा, शासक नहीं। महमूद गजनवी का नाम इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज है जिसने अपनी तलवार की धार से कई क्षेत्रों को जीत लिया, जबकि गजनवी एक कुशल सैन्य रणनीतिकार था। उसकी युद्ध नीति और रणनीति ने उसे एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। वह एक साम्राज्य निर्माता नहीं था। उसके पास एक स्थायी शासन स्थापित करने की दृष्टि और इच्छा की कमी थी। उनके आक्रमणों को उनके क्रूर और विनाशकारी स्वभाव के लिए चिह्नित किया गया था, जो उनके दुश्मनों के लिए भय और आतंक का कारण बने, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक लूटपाट और विनाश हुआ। गजनवी के सैनिकों ने शहरों को लूटा और वहां के निवासियों को आतंकित किया। उसने मंदिरों और शहरों को नष्ट कर दिया, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को भारी नुकसान पहुंचा। बेशकीमती कलाकृतियों को लूट लिया और उन्हें अपने खजाने में शामिल कर लिया और अनगिनत लोगों को मार डाला या गुलाम बना लिया। उसके आक्रमणों ने समाज में अराजकता और अस्थिरता फैलाई। गजनवी का प्राथमिक उद्देश्य धन और महिमा हासिल करना था और उसने अपने अभियानों के माध्यम से अपार संपत्ति अर्जित की और उसने भारत में एक स्थायी शासन स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके लिए भारत केवल एक लूट का मैदान था। उनके आक्रमण आमतौर पर उत्तर पश्चिम भारत में केंद्रित थे, जहां उन्होंने कई बार आक्रमण किया और उन्होंने पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इन क्षेत्रों में स्थायी शासन स्थापित करने में असफल रहे। लेकिन उन्होंने कभी भी इन प्रदेशों में अपना शासन मजबूत नहीं किया। उनके शासन की कमजोरी ने इन क्षेत्रों को अस्थिर और असुरक्षित बना दिया। गजनवी का दृष्टिकोण अवसरवादी था, जो अपने साम्राज्य को समृद्ध करने के लिए भारत की संपत्ति का दोहन करने पर केंद्रित था। उसने भारत की अपार संपत्ति का शोषण किया, लेकिन कभी भी इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया।
गोरी नींव रखी और साम्राज्य बनाया। मोहम्मद गोरी हालांकि एक दुर्जेय योद्धा भी था, का गजनवी से अलग दृष्टिकोण था। गजनवी ने केवल लूटपाट और विनाश पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि गोरी ने एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा। जबकि उसने अपनी प्रारंभिक लड़ाइयों में असफलताओं का अनुभव किया, उसने अपनी गलतियों से सीखा और भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। उसकी रणनीतियों में धैर्य और समझदारी का समावेश था, जो उसे एक कुशल सेनापति बनाता था। गोरी ने सबसे पहले पंजाब को जीतकर और अपनी स्थिति मजबूत करके शुरुआत की, जिससे उसे आगे के विस्तार के लिए एक आधार मिला। पंजाब की विजय ने उसे उत्तरी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर दिया। गोरी की 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पर निर्णायक जीत भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस जीत ने उसे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका दिया। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो अगली 3 शताब्दियों तक उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन करेगी। दिल्ली सल्तनत ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया, जो सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। गजनवी और गोरी दोनों के आक्रमणों का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। जबकि गजनवी के क्रूर छापे ने व्यापक विनाश और आर्थिक शोषण किया, गोरी की विजय ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का नेतृत्व किया, जिससे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए। उनके आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक आदान प्रदान को जन्म दिया। फारसी भाषा, कला और वास्तुकला ने भारत में अपनी जड़ें जमा ली, जिससे एक विशिष्ट इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक संश्लेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि आक्रमणों के कारण धार्मिक संस्थानों और विद्वता के केंद्रों का भी विनाश हुआ, जिससे भारतीय इतिहास और संस्कृति को अपूरणीय क्षति हुई। गजनवी और गोरी के आक्रमणों के बीच अंतर लूट और शासन के बीच के अंतर को दर्शाता है। गजनवी अपने दोहराए गए छापे और लूट के साथ एक लुटेरे का प्रतीक है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के लिए धन और समृद्धि निकालना था। दूसरी ओर गोरी ने अपने साम्राज्य के विस्तार और एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से अधिक रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया। जबकि गोरी की विजय से भी हिंसा और विनाश हुआ, उन्होंने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसका भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके उत्तराधिकारी दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों पर सदियों तक शासन किया, जिसने क्षेत्र के इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। गजनवी और गोरी की कहानियां इतिहास के पन्नों से सीखने के रूप में काम करती हैं, जो महत्वाकांक्षा, विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान की जटिलताओं को उजागर करती हैं। जबकि उनके आक्रमणों ने निर्विवाद रूप से भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन उनके शासनकाल में विनाश और निर्माण, लूट और एकीकरण के विपरीत पहलुओं को उजागर किया गया। इन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करके हम अतीत की जटिलताओं को समझने और अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देने वाले कारकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अंत में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। जबकि गजनवी को मुख्य रूप से लूट और विनाश के लिए याद किया जाता है, गोरी की विजय ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी, जिससे क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में स्थायी परिवर्तन हुए। उनके शासनकाल हालांकि स्पष्ट रूप से भिन्न विजय और विजय प्राप्त लोगों पर इसके प्रभाव की जटिलताओं को उजागर करते हैं। जैसा कि हम इन ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि इतिहास शायद ही कभी सरल होता है और अतीत की विरासत अक्सर विनाश और निर्माण, हानि और परिवर्तन दोनों का मिश्रण होती है।